सो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जेनेटिक्स का अपना टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो मेंडल ने वंशागति से रिलेटेड 3 नियम दिए थे, ये आप सबको पता है। वो 3 नियम कौन कौन से थे, सबसे पहले उनके नाम बता देता हूं, फिर अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो पहला नियम तो उन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, फिर प्रभाविता यानी लॉ ऑफ डोमिनेंसी, फिर उन्होंने दिया था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। नाम लिख देता हूं। सबसे पहले पहला नियम इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दूसरा इन्होंने दिया था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। है लॉ ऑफ सेरिगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा इन्होंने नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रभाविता का नियम, कि प्रभाविता का नियम मेंडल ने क्या बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो प्रभाविता का नियम है, ये जितने भी ये तीनों नियम है ना, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एंड स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियम को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो एकल संकर संकरण है, या ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्योंकि ये तीनों नियम इन्हीं दोनों के ऊपर आधारित है। कौन कौन से? एक तो एकल संकर संकरण, एक द्विसंकर संकरण, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ऊपर आई बटन के अंदर भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप और कहीं से भी देख सकते हो, आपको आता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि ये नियम आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो अपन सबसे पहले बात प्रभाविता के नियम की कर रहे हैं। तो प्रभाविता का जो नियम है, ये नियम मेंडल के द्वारा जो एकल संकर संकरण नियम दिया गया था, कौन सा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। इस नियम के जो परिणाम आए थे, उन परिणामों के आधार के ऊपर क्या है ये जो प्रभाविता का नियम। सबसे पहले तो बता देता हूं, नाम से ही पता चल रहा है प्रभाविता, आपको भी देखने में लग रहा है प्रभाविता का नियम, मतलब अपना कहीं ना कहीं कोई ना कुछ चीज ऐसी होगी जो अपना प्रभाव प्रकट करेगी, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। अब बात कर लेते हैं नियम, यानी मेंडल ने क्या बोला इस नियम में। तो मेंडल ने बोला, आपने देखा होगा कि एक तो मेंडल ने लिया था लंबा पौधा और एक लिया था बोना पौधा। ये पता होगा जब उनके अंदर अपन ने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। आपने वीडियो देखी होगी तो ये आपको पता होगा। जब उनमें क्रॉस कराते हैं तो उनमें क्रॉस कराने के ऊपर आपको देखा होगा कि जो F1 पीढ़ी होती है, उस F1 पीढ़ी के अंदर अपन को सबके सब लंबे पौधे देखने को मिलते हैं, सबके सब लंबे होते हैं F1 पीढ़ी के अंदर। तो मतलब क्या हो रहा है कि F1 में जो लंबे पौधे मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना वहां प्रभाव प्रकट कर रहे हैं, जबकि जो स्मॉल वाले होते हैं ना, जो बोने पौधे होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो मतलब क्या है कि वो तो प्रभाव प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो तो क्या है, अप्रभावी है। लेकिन ये जो लंबे पौधे ये अपना प्रभाव प्रकट कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए, प्रभावी हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। ये तो थ्योरी के रूप में बता दिया, अब प्रैक्टिकली बताता हूं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो लंबे पौधे हैं, लंबे पौधे है ना, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और जो बोने पौधे हैं, बोने पौधे है ना, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये मेंडल ने लिया था। आपको यहां तक पता है, ये तो क्या है, जनक है ना, पेरेंट्स है। यहां से तो क्या ले लिया, एक टी ले लिया, और इधर से क्या ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया। ये क्या है, युग्मक है। ये क्या हो गए, गैमेट्स हो गए, युग्मक हो गए। अब जब इनके अंदर क्रॉस कराया है, इनके अंदर जब संकरण कराया, तो क्या आया, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। ये क्या थी, अपनी F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन अपन को मिल गई थी। तो यहां पे क्या है कि ये जो स्मॉल वाले हैं, ये सबके सब क्या थे, सभी के सभी अशुद्ध लंबे, है ना, विषम युग्मनजी लंबे पौधे हैं। क्या है, विषम युग्मनजी लंबे हैं। और ये क्या है, समयुग्मनजी लंबे हैं, और ये क्या है, समयुग्मनजी बोने हैं। लेकिन ये क्या हो गए, विषम युग्मनजी लंबे आ गए। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो टी है, ये अपना क्या कर रहा है, प्रभाव प्रकट कर रहा है ना, ये लंबापन है, ये अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है। लेकिन ये स्मॉल है, स्मॉल टी है, ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे दो टर्म्स भी आ जाती है, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं और प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो वो यहीं से क्लियर हो जाएगी, यदि जो पौधे F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव प्रकट कर लेंगे, वो तो क्या कहलाएंगे, प्रभावी
लक्षण कहलाएंगे, और जो अपना प्रभाव F1PD में प्रकट नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। मतलब जो पौधे F1PD के अंदर अपना प्रभाव प्रकट कर लेते हैं उनको तो प्रभावी लक्षण बोलते हैं, जो अपना प्रभाव लक्षण प्रकट नहीं कर पाते हैं उनको अप्रभावी लक्षण बोला जाता है, प्रभावी पौधे का लक्षण बोला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो प्रभाव प्रकट कर लेते हैं उन्हीं को प्रभावी बोलते हैं। तो इसी को आधार पर क्या दिया गया, प्रभाविता का नियम दिया गया। तो ये आपको थ्योरी के रूप में पता चल गया होगा। एक बार फिर थ्योरी आपको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। यदि लंबे पौधे और बोने पौधे से, यदि लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण कराया जाए तो केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात लंबाई वाले लक्षणों ने तो बोनेपन वाले जो लक्षण थे उनको प्रकट ही नहीं होने दिया। अतः लंबाई वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण बोलेंगे और बोनेपन वाले लक्षणों को क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। इसी आधार पर F1PD के अंदर सभी के सभी लंबे पौधे अपना लक्षण प्रकट कर पाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रभावीता का नियम बोला जाता है। ये तो क्या हो गया, प्रभावीता का नियम। अब बात कर लेते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब किस सेकंड नियम अपना आ जाता है, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ सेरीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये जो युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये जो पृथक्करण का नियम अपन देखते हैं लॉ ऑफ सेरीगेशन का, तो ये नियम है। ये नियम भी क्या है, मेंडल के द्वारा जो एकल संकर संकरण है, मैंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी के परिणामों के आधार पर भी पृथक्करण का नियम है। वहां पर ने बोला प्रभावी मतलब प्रभाव प्रकट कर रहे हैं, यहां पृथक्करण मतलब अलग अलग, पृथक्करण मतलब अलग अलग, और युग्मकों की शुद्धता मतलब हर युग्मक क्या हो जाएंगे, अलग अलग। नाम से पता चल रहा है पृथक्करण का नियम। अब देख लेते हैं इसके अंदर सब थ्योरी के रूप में तो आपको बाद में बता देता हूं, पहले प्रैक्टिकल के रूप में अपन ने सबसे पीछे वाले जो प्रभाविता का नियम है उसके अंदर अपने क्या लिया अपन ने, लंबा पौधा, कैपिटल टी नाम दिया था। एक अपन ने लिया था बोना पौधा, स्मॉल टी नाम दिया था। ये तो क्या थे, जनक थे। इनसे युग्म क्या मिला, यहां से ये टी कैपिटल टी मिल गया, यहां से स्मॉल टी मिल गया। जब अपन ने इनका संकरण कराया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये अपन को क्या मिल गई, F1PD है ना, F1 जनरेशन अपन को प्राप्त हो गई थी। F1 जनरेशन के अंदर सबके सब क्या थे, अप्रभावी मतलब विषम युग्मनजी लंबे थे, मतलब अपना किसका प्रभाव हो रहा था यहाँ पे, कैपिटल टी का। लेकिन अब क्या होता है, यहां तक तो थ्योरी वैसी की वैसी रहेगी। मतलब जब लंबा पौधा और बोना पौधा का संकरण कराया जाता है तो जो अपन को जो F1PD के अंदर मिलता है वो तो क्या क्या मिलता है, सबके सब लंबे मिलते हैं। लेकिन जब इनके अंदर स्वनिषेचन कराया जाता है, यानी जब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, जब इनमें क्या कराया जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी स्वनिषेचन कराया जाता है, तो क्या होता है, एक तो कैपिटल टी में स्मॉल टी मिल जाएगा, एक और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसमें आपस में निषेचन कराया जाएगा। तो ये दो स्पीसीज अपन को देखने को मिलेगी। अब इनका अपन स्वनिषेचन कराते हैं, तो यहां पे तो एक सारणी के रूप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे तो क्या ले लिया, नरो मादा ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, यहां पे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ले लिया। क्या ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या मिल रहा है, कैपिटल टी, इसका इससे कराएंगे। ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो भी बना रखी है, देख सकते हो आप, अच्छे से समझा रखा है उसके अंदर। और इसके अंदर भी स्मॉल टी, ये आपस में इनका क्रॉस करा दिया तो ये मिल गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये तो क्या है, अब ये अपन ने देखा ये क्या है, सबके सब समयुग्मनजी लंबे और ये समयुग्मनजी बोने हैं। और ये यहाँ पे क्या हो गए, विषम युग्मनजी लंबे हो गए। अब ये इसका जो रेशियो है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या आ रहा है, 3, मतलब लंबे 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 है। बाहर से देखने तो अपन को ये दिख रहा है, जैसे अपन ने देखा F1PD के अंदर लंबापन अपना प्रकट कर रहे हैं, सिर्फ एक बोना है, बाकी के सबके सब क्या है, लंबे है। ये तो किसमें देख लिया, लक्षण प्रारूप में। जब अपन इनका जीन प्रारूप देखेंगे, है ना, जीनोटाइप देखेंगे, तो क्या दिखेगा, एक तो लंबा है, ठीक है भाई, दो क्या है, ये क्या विषम युग्मनजी लंबा है, ये भी विषम युग्मनजी लंबा है, तो ये क्या आ गया, 2, और ये एक क्या है, समयुग्मनजी बोना है, तो एक आ गया। तो अब इससे क्या बोल रहा है, वहां तक अपन ने पढ़ा। तो अब क्या है, F1 जो ये क्या है, F2PD आ गई। F1PD के अंदर तो क्या थे, सबके सब लंबे थे, लंबे अपना प्रकट कर रहे थे। लेकिन F2PD के अंदर लंबापन भी दिख रहा है आपको और बोनापन भी दिख रहा है। ये दोनों क्या होते हैं, अपना प्रभाव अलग अलग प्रकट करते हैं। इसीलिए इस नियम को क्या बोला जाता है, पृथक्करण का नियम बोला जाता है। मतलब जब अपन लंबा पौधा और बोना पौधा का संकरण कराएंगे, थ्योरी के रूप में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना समझ लीजिए कि लंबा पौधा और बोना पौधा के मध्य जब लक्षण
या ना संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी के अंदर तो सबके सब क्या देखने को मिलेंगे, लंबे देखने को मिलेंगे। लेकिन जब F1 पीढ़ी के अंदर स्वयं निषेचन या ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो F1 जो F2 पीढ़ी आती है उसके अंदर लंबापन भी देखने को मिलेगा और बोनापन भी देखने को मिलेगा। मतलब दोनों अपना प्रभाव अलग अलग प्रकट करते हैं, इसीलिए इस नियम को क्या बोला जाता है, पृथक्करण का नियम बोला जाता है। तो ये चीज आपको मेरे को लगता है क्लियर हो गई होगी। अब अपन लास्ट जो अपना थर्ड आ जाता है वो क्या आ जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता क्या है। तो ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये नियम किसके आधार पर है, जो मेंडल ने द्विसंकर संकरण बताया था ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसके परिणामों के आधार पर आधारित है। द्विसंकर संकरण के जो नियम थे उनके आधार पर है कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, अब भी जो एकल संकरण पढ़ रहे थे उसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है एकल, मतलब कोई एक ही लक्षण वाले, मतलब एक ही। लेकिन ये जो द्विसंकर संकरण है इसके अंदर इन्होंने क्या लिए, दो अलग अलग, मतलब दो ही जैसे अलग लोगों के साथ क्या कराया, इनका क्रॉस कराया। अब वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए पहले से मैंने टेबल बना रखी है, इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। ये द्विसंकर संकरण आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर क्या लिया, द्विसंकर संकरण के अंदर यहाँ पे क्या ले लिया, पीले एंड गोलाकार ले लिया, पीले और गोलाकार। पहले तो ये ले ली स्पीशीज, दूसरी क्या ले ली, हरे एवं झुर्रीदार। मतलब इस नियम के अंदर क्या है कि जब दो या दो से अधिक जो विपर्यासी, मतलब अलग अलग लक्षण, पहले थोड़ी बता देता हूं, अलग अलग लक्षणों के जो पौधे हैं उनके मध्य क्या कराया गया, संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी के अंदर तो आपको क्या है कि सबके सब लक्षण, प्रभावी लक्षण ही आपको देखने को मिल रहे हैं, परंतु जब इनमें स्वयं निषेचन कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना प्रभाव दिखे हुए स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, जो लक्षण होता है उस इनकी जो संतति होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रकट, उन संतति में उनके लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र, मतलब सब अपना अपना प्रभाव अलग अलग रूप से करेंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये तो जो प्रभाविता, मतलब जो पृथक्करण का नियम था वो भी ऐसे ही लग रहा है कि उसके अंदर भी सब अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन वो पृथक्करण का नियम था वो तो सिर्फ किसके ऊपर लागू होता है, जो एक पीढ़ी थी, मतलब एकल संकरण संकरण थे जिनके अंदर एक ही थे, लेकिन इनके अंदर क्या है, द्विसंकरण, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज है कि, अर्थात मीन्स क्या हो गया इसका, कि एक से अधिक जो विपर्यासी लक्षण के जीन है वो एक दूसरे को बिना प्रभाव किए हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट कर लेते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोला जाता है। तो गोलाकार, पीले झुर्रीदार, हरे हरे झुर्रीदार, इनको वाई वाई कैपिटल आर, इनसे मेंडल ने दर्शाया, तो क्या है, जनक हो गए। अब इनको अलग करेंगे युग्मक, तो एक वाई इधर से आ गया, एक आर ये, एक वाई ये, एक आर ये। जब इनके अंदर अपन ने क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो अपन को F1 पीढ़ी के अंदर सबके सब प्राप्त हो गए। F1 पीढ़ी के अंदर जब अपन ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, स्वयं फर्टिलाइजेशन, स्वयं निषेचन कराया, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये मैंने अच्छे से बता रखा आपको कि ये किस प्रकार मेंटेन होता है। इनके स्वयं निषेचन कराया तो चार अलग अलग अपन को मिल गए, इन्हीं के अंदर आपस में स्वयं निषेचन करा दिया इस तरह, तो ये चार अपन को देखने को मिल गए। अब इनका आप लक्षण प्रारूप भी देख पा रहे होंगे। लक्षण प्रारूप क्या है, 9 सेम होंगे, 9:3:3:1, ये क्या है, ये भी मैंने बता रखा है। टोटल 16 हो रहे हैं। जीन प्रारूप के अंदर भी ये किस प्रकार आए, ये भी मैंने बता रखा है। अभी बताने बैठूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो आप भी बोर होने लग जाओगे कि बताया तो क्या था, कहाँ कहाँ हो गया, इसलिए वो आप अलग से देखिए। आपको पता है तो फिर अच्छी बात है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो इसका मतलब ये चीज तो सही बनी है। तो अब ये क्या है कि जब इनके अंदर करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, F पीढ़ी के अंदर जब स्वयं निषेचन कराया तो सब अपना अपना लक्षण होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से दिखा रहे हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो।